सो हेलो एवरीवन, भूमित पटेल दिस साइड। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू मेक अ लिस्ट। एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर जो फर्स्ट स्टेप होता है, अपना बिलिंग कंप्लीट करने के बाद, अपना काम स्टार्ट करने के बाद हमें हमारी अपॉर्चुनिटी जो होती है, चाहे हमारी प्रोडक्ट चाहे हमारी सर्विस, उनको लोगों तक पहुंचाना होता है। तो उन लोगों को पहुंचाने तक का जो पहला सफर होता है, जो पहला स्टेप होता है, उसको बोलते हैं हम लिस्ट मेकिंग। और जो बंदा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर अच्छे से लिस्ट मेक नहीं कर पाता, वो कभी भी अपने बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो पाता। क्योंकि अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊं तो 99% लोग, एक बंदा अपने बिजनेस के अंदर स्टार्टिंग टाइम के अंदर ये सोचता है कि मुझे लिस्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, या तो लिस्ट बनाने से मुझे कोई ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। और इसी सोच की वजह से बहुत सारे लोग अपने बिजनेस के अंदर फेल हो जाते हैं। आपने भी कई बार सुना होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर कोई भी बंदा कभी फेल नहीं होता। पीपल नेवर फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग, पीपल ओनली क्विट नेटवर्क मार्केटिंग। तो क्विट करने का जो सिलसिला शुरू होता है, जो पहली मिस्टेक होती है एक डिस्ट्रीब्यूटर की, वो होती है पहली मिस्टेक अच्छे से लिस्ट ना बनाना। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर इस वीडियो को आप अच्छे से ध्यान से पूरा देख लोगे तो आप लिस्ट बनाना सीख जाओगे, और क्यों बनाना है, कैसे बनाना है, सारा फंडामेंटल आपको क्लियर हो जाएगा। और आगे की प्रोसेस के अंदर, आगे की आपकी जर्नी के अंदर आप सक्सेसफुल हो पाओगे। सो स्टार्ट करते हैं। लिस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल कहते किसे? जैसे कि मान लो कि आपने किसी स्टार्टअप के अंदर अपने बिजनेस की शुरुआत की है, कोई भी स्टार्टअप किया है, और आपके पास कोई प्रोडक्ट है या तो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी है, उनको लोगों तक पहुंचानी है। लेकिन इनिशियल टाइम के अंदर हमारे पास कोई भी इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते कि जिससे कि हम बड़े बड़े लेवल के ऊपर एडवर्टाइजमेंट कराए, कोई ऐसा कुछ एडवर्टाइजमेंट करे, कुछ भी ऐसा करे जिससे कि आपके पास कस्टमर आए। क्योंकि आप इनिशियल टाइम के अंदर स्टार्टिंग करते हो अपने ही सर्कल से। इमेजिन करो कि आपने कोई ऐसी चीज़ स्टार्ट की है जो चीज़ ऑलरेडी मार्केट के अंदर आज के टाइम के अंदर सक्सेसफुल है। जैसे कि मान लो कि आप मैकडोनल्ड्स के फाउंडर हो और आपने मैकडी के अंदर अपने बर्गर की शुरुआत कर दी, अपना बर्गर बना दिया है, लेकिन लोगों को नहीं पता कि मैकडी क्या है, मैकडोनल्ड्स क्या है। कि अभी तक आप सक्सेसफुल नहीं हो, लेकिन आपको गारंटी है कि आप सक्सेसफुल होने वाले हो। तो अभी अगर आपके पास गारंटी है किसी चीज़ की कि आप सक्सेसफुल होगे, तो अभी आप कितने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने बिजनेस को स्टार्ट करोगे। अभी पहले आप ये सोचो कि आपने मैकडी अपना बर्गर बना दिया है, अभी उस बर्गर को लोगों तक पहुंचाना है। तो लोगों तक पहुंचाने का सिलसिला कहाँ से आप स्टार्ट करोगे? फर्स्टली उन्हीं लोगों से करोगे जिन लोगों को आप जानते हो। सिमिलर है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो चला चला आता हुआ बिजनेस है। कि ऑलरेडी इसी बिजनेस के अंदर, इसी कंपनी के अंदर बहुत सारे हजारों लोग हैं जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर आज के टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। कि इतनी तो गारंटी है कि ये जो बिजनेस है वो एक ऐसा बिजनेस है जो मार्केट के अंदर 100% सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हो गया है। अभी आपने खुद सक्सेसफुल होना है। तो अभी आप कितने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने बिजनेस को लोगों को शेयर करोगे? तो इसी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जो पहला स्टेज आपका होने वाला है वो होने वाला है लिस्ट मेकिंग। क्योंकि जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आप अपने बर्गर की, अपने मैकडोनल्ड्स का जो बर्गर है, उनको लोगों तक कैसे पहुंचाओगे? पहले वो कौन लोग होंगे जिन तक पहुंचाओगे? वो लोग होंगे आपके नॉन। आप फर्स्टली अपने फ्रेंड लोगों को कॉल मिलाओगे, अपने रिलेटिव को कॉल मिलाओगे कि हाँ ऐसे ऐसे करके मैंने एक शुरुआत की है, मैंने एक बर्गर की शुरुआत की है, तो आप आओ यहाँ पे, ट्राई करो, इसको टेस्ट करो और मुझे रिव्यू वगैरह दो, जिससे कि मैं दूसरे लोगों तक पहुँच सकूँ। तो अपने लोगों से दूसरे लोगों तक पहुँचने का जो सिलसिला होता है, वही सिलसिला हमें नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर करना होता है। तो क्या करोगे? फर्स्टली अपने लोगों का लिस्ट बनाओगे। यहाँ पे एक मेंटालिटी आपने क्लियर करनी है कि लिस्ट बनाना है। जी हाँ, अपने लिस्ट बनाना है। बहुत सारे लोग ये होते हैं कि जो सोचते ही रहते हैं कि हाँ करूँगा, ऐसे करूँगा, और बहुत सारे फैक्टर ऐसे होते हैं जो उनको लिस्ट बनाने से रोकते हैं। जैसे कि पहला फैक्टर है ये सोचना कि मेरे साथ कोई आने वाला नहीं है, या फिर मेरे नॉन में से तो कोई लोग काम करने वाले है ही नहीं है। मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊं तो आज तक मैंने अपनी टीम के अंदर एक भी सिंगल ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं देखा कि जिन्होंने अपने स्टार्टिंग टाइम के अंदर ये ना बोला हो कि सर मेरे साथ तो मेरे सर्कल में से कोई नहीं आएगा, मेरे दोस्त लोग तो ना ऐसा है, मेरे रिलेटिव लोग ऐसे है, हमारे यहाँ पे लोगों की वे ऑफ थिंकिंग ऐसी है। सर कोई भी इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं करेगा। हर किसी पर्सन की यही टॉक होती है, हर किसी पर्सन की यही बात होती है कि सर मेरे नून में से कोई नहीं करेगा। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है एक डिस्ट्रीब्यूटर की। अगर मैं बताऊँ कि मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर काम करता हूँ और मैंने शुरुआत से लेके आज तक
अपने नॉन के अंदर टोटल 46 सीसी से भी ज्यादा सीसी का बिजनेस सिर्फ और सिर्फ अपने नॉन के अंदर किया है, अपने जान पहचान के अंदर किया है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि नॉन के अंदर काम करना कितनी इजी रहता है अगर आप अपने थोड़ी सी वे ऑफ थिंकिंग को चेंज कर दो। तो पहली बात क्या है कि आपने लिस्ट बनाना है, पहली बात। दूसरी बात है कि लिस्ट क्यों बनाना है। अगर हम फायदे की बात करें तो पहला फायदा है कि इजी वर्क हो जाता है, मतलब इजी टू स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको मतलब पता होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर क्या होता है कि एक अननोन बंदा आपके साथ आने के रेशो बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि वो बंदा आपके अंदर ऊपर से नीचे नीचे तक सब कुछ देखेगा कि आपके पास कितनी स्किल है, आपके पास कितनी नॉलेज है, आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, आपने इनकम कितनी की है, सारा कुछ आपके अंदर एक अननोन बंदा देखेगा। लेकिन अगर आपने अपने नॉन के अंदर काम नहीं कर रखा तो आपके पास ये स्किल डेवलपमेंट, नॉलेज और एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो अल्टीमेटली नॉन के अंदर काम ना करने की वजह से अननोन पे बंदा नहीं आएगा। और स्टार्टिंग में नॉन के अंदर काम करने से आपको जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि वहां पे ट्रस्ट फैक्टर मतलब डेवलप करना बचता नहीं होता। मतलब ऑलरेडी वो लोग आपको जानते हैं बाय फेस, आप भी उन लोगों को बाय फेस जानते हो, तो वहां पे ऑलरेडी उन लोगों को आपके ऊपर ट्रस्ट होगा, जिससे कि नॉन के अंदर काम करना ज्यादा इजी हो जाएगा। क्योंकि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के अंदर अगर मैं बताऊं ना तो सबसे बड़ा फैक्टर होता है ट्रस्ट। अगर एक बार किसी पर्सन को आपके ऊपर ट्रस्ट हो गया तो आपके साथ डीलिंग भी करेगा, आपकी बात भी मानेगा, आपके साथ काम भी स्टार्ट करेगा और आपके साथ टिका भी रहेगा। ट्रस्ट ही सबसे बड़ा फैक्टर होता है, जिस फैक्टर को डेवलप करने की नीड नहीं रहती अपने नोन के अंदर। नंबर 1 थिंग। दूसरी चीज है कि आपकी स्किल डेवलप होगी। जब तक आप अपने नॉन के अंदर काम करके 100 ऑब्जेक्शन को फेस नहीं करोगे, 100 सवालों के आंसर नहीं दोगे, 100 रिजेक्शन को फेस नहीं करोगे, तब तक आप प्रिपेयर नहीं होते अननोन के अंदर काम करने के लिए। अगर डायरेक्टली आप अननोन के अंदर काम करने जाओगे तो वहां पे मैं तो बोलता हूं कि 99% पॉसिबिलिटी है कि आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी चीज आप सीखोगे अपने नॉन के अंदर काम करके। तीसरी चीज है, आज के टाइम के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया यूज करते हैं, राइट। जैसे कि मैं हूं अभी यूट्यूब के अंदर वीडियो अपलोड कर रहा हूं, सिमिलरली मैं इंस्टाग्राम के अंदर भी बहुत सारे कंटेंट अपलोड करता रहता हूं। तो वैसे ही जो कोई भी पर्सन आज के टाइम के अंदर इंडिया में फॉरएवर कर रहा है, माइट बी पॉसिबल कि वो सारे लोग इंस्टाग्राम के ऊपर कंटेंट अपलोड करते होंगे, राइट। अगर आपके नॉन के अंदर जो बंदा है, मतलब कि चाहे आपका फ्रेंड है, चाहे आपका रिलेटिव है, चाहे आपका नॉन का कोई भी मतलब आपके गाँव से बंदा है, अगर उस पर्सन ने इंस्टाग्राम के ऊपर किसी ऐसे बंदे की आईडी देख ली, किसी ऐसे बंदे की रील देख ली कि जो ऑलरेडी फॉरएवर कर रहा था, तो वहां पे पॉसिबिलिटी है कि वो बंदा उसी अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट करेगा जिस अपॉर्चुनिटी के साथ आप जुड़े हुए हो, और वो बंदा आपके साथ आने वाला था, लेकिन क्योंकि आपने उसको अपॉर्चुनिटी दी ही नहीं, तो वो बंदा किसी और के साथ कनेक्ट करेगा, किसी और के साथ स्टार्ट करेगा, और वहां पे अल्टीमेटली लॉस आपका ही होगा। तो तीसरा रीजन ये है अपने नॉन के अंदर काम करने का, अगर आप नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा, वो बंदा किसी और के साथ काम स्टार्ट कर लेगा। और अगर मैं आपको बताऊं, जहां तक मैंने देखा है, अगर आप जैसे अपना लिस्ट बनाओगे 100, 150, 200, 300 लोगों का जब आप लिस्ट बनाओगे और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करोगे ना, आप देखोगे, आप ऑब्जर्व करोगे कि आपके ही नॉन के अंदर कई सारे लोग ऐसे थे जिनको ऑलरेडी फॉरएवर के बारे में पता था, या तो कहीं से वो सीख रहे थे, या फिर ऑलरेडी करके छोड़ दिया था। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे आपको। तो यहाँ से आपको अंदाजा लग जाएगा कि फ्यूचर में भी बहुत सारे लोग ऐसे होने वाले हैं कि जो फॉरएवर के साथ किसी और के साथ कनेक्ट कर दे। तो ये 3 मेन रीजन है अपने नॉन के अंदर काम करने का। अभी हम बात करते हैं कि लिस्ट बनाते कैसे हैं। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि इना मीना टीना, मुझे 3-4 लोगों का नाम याद है, यही लोग मेरे साथ काम स्टार्ट करेंगे, सर मुझे तो इन लोगों का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी मिस्टेक है डिस्ट्रीब्यूटर ये करता है कि मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बंदा सिस्टम को फॉलो नहीं करता। आपने सिस्टम को फॉलो करना है। अगर आपको बताया गया है कि आपको ऐसे करना है तो आपको ऐसे ही करना है, क्योंकि जो बंदा आपको बता रहा है वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा है कि ऐसे रिजल्ट नहीं आता, ऐसे आता है। एज एन एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि एक जो छोटी मोटी दुकानदार होता है, जो मतलब एक छोटा मोटा दुकानदार होता है, वो भी अपना पूरा बिजनेस का हिसाब किताब अपने पास रखता है कि आज कोई पर्सन इतना मतलब उधारी पे माल रह गया, कोई मतलब इतनी चीजें खाली होगी, इतनी चीजें अभी लानी है, सारा कुछ वो लिख के रखता है एक बंदा, चाहे 12-15 हज़ार 20 हज़ार महीने का क्यों ना कमाता हो। तो हम एक 172+ कंट्री का बिजनेस कर रहे हैं, तो हमारे पास अकाउंटेबिलिटी का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर कुछ पैसे लगा के बिजनेस स्टार्ट कर दिया है तो फर्स्ट
फर्स्टली एक इन्वेस्टमेंट और कर लो 200 300 400 रुपए एक अच्छी सी डायरी के ऊपर, जिस डायरी के ऊपर आप सारा कुछ लिखोगे, सारी कुछ अकाउंटेबिलिटी रखोगे। लिस्ट कैसे बनाना है, लिखना है पहले तो लिस्ट। क्या करोगे, फर्स्ट पेज के ऊपर लिखो, अलग अलग कॉलम बनाने हैं। मैं कैसे करता था वो बताता हूँ कि मैं पहले नाम लिखता था, पहले कॉलम के ऊपर लिखता था नेम, और जिस किसी पर्सन का मैं लिस्ट में नाम लिख रहा हूँ वहां पे उसका नाम लिखता था। साइड में मैं लिखता था नंबर। नंबर ऑप्शनल है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी उन लोगों का माइट भी पॉसिबल कि नंबर सेव हो, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। अगर लिखना है तो लिख सकते हो, पहला नाम हो गया, फिर नंबर हो गया। फिर तीसरी चीज में लिखता था इनविटेशन, मतलब कि जिस पर्सन का नाम मैंने लिस्ट के अंदर लिखा है उसको जो कुछ भी प्रोडक्ट या फिर जो कोई भी सर्विस या फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में मुझे बताना है वो मैंने बताया फिर नहीं बताया, वहां पे मैं लिख देता था इनविटेशन। फिर वहां पे धीरे धीरे करके मैं टिक मार्क लगाता जाता था। फिर था मैं लिखता था डे 1, फिर मैं लिखता था डे 2, फिर एक कॉलम बनाता था नोवस कस्टमर की। ऐसे में टोटल 4 से 5 कॉलम बनाता था। नेम हो गया, नंबर हो गया, उसके बाद में इनविटेशन, उसके बाद में डे 1 डे 2 और लास्ट में नोवस। एक पेज के अंदर इतनी चीजें आराम से आ जाती है। आपने थोड़ा थोड़ा करके मतलब लिखना है। तो ये आपका परफेक्ट कॉलम हो गया लिस्ट बनाने के लिए। फिर आपने क्या करना है, लिस्ट बनाना है। अभी लिस्ट कहाँ कहाँ से बनेगा, लिस्ट आपका बनेगा फर्स्टली आप पहले याद करो कि पहले कई स्कूल के अंदर जाते थे, राइट? तो वहां पे बहुत सारे आपके फ्रेंड थे स्कूल के अंदर, वो स्कूल फ्रेंड का नाम उसके अंदर इंक्लूड करो। फिर आप गए थे कॉलेज के अंदर, तो कॉलेज के अंदर बहुत सारे आपके फ्रेंड बने होंगे, या फिर आपका कोई ग्रुप बना होगा यूट्यूब का, मतलब व्हाट्सएप के अंदर। उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सभी वही लोग हैं जो आपको जानते हैं। उन लोगों के साथ बातचीत करके उनका नंबर निकलवाना है या फिर उनको याद करवाना है, नंबर सेव करवाना है अपना, और लिस्ट के अंदर नाम लिखना है। फिर कौन से बंदे आ गए, फिर हो गए, मतलब मान लो कि आप जब स्टडी कर रहे थे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट की ट्यूशन के अंदर गए थे, तो वो ट्यूशन वो इंस्टीट्यूट वाले बंदे आ गए। फिर आपको मान लो कि किसी भी मतलब कि कोई क्लासेस आपने ज्वाइन किया था, वहाँ पे क्लासेस पे बहुत सारे लोगों को मिले थे, उनका नंबर आपके पास होगा। फिर आपका सोशल मीडिया हो गया, आपकी जो इंस्टाग्राम आईडी है वहाँ पे जो फॉलोवर और फॉलोइंग के जो 300 400 200 500 1000 कितने भी बंदे हैं, वो सारे लोग आपके लिस्ट के अंदर आने चाहिए, क्योंकि वो लोग आपको बाय फेस जानते हैं और आप उनको बाय फेस जानते हो। फिर हो गया आपने रिलेटिव को, अपने मम्मी पापा का मोबाइल लो, उनसे मतलब अपने रिलेटिव का रेफरेंस ले लो कि जो रिलेटिव आपको जानते होगे कि हाँ आप इनके बेटे हो, और आप जानते होगे कि हाँ ये मेरा ये रिलेटिव है, तो इनको भी आप इनवाइट कर सकते हो। कुछ लिमिट उसके अंदर रखना है कि 18 से ज़्यादा, मतलब 18 प्लस, और 30 से अंदर, मतलब ज़्यादा 30 से ऊपर मत जाओ। अगर अच्छा रहेगा 30 से अंदर काम करोगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, ठीक है? तो ये कुछ मतलब रिस्ट्रिक्शन रखो, और कुछ रिस्ट्रिक्शन मत रखो ज़्यादा। कुछ मतलब वहाँ पे ये मत सोचो कि यार ये बंदा मेरे साथ करेगा, इसको तो मतलब पैसों की नीड नहीं है, तो अमीर है, ये तो गरीब है, ये तो बहुत ज़्यादा पढ़ता है, ये तो ये डिग्री कर रहा है, ये तो MBBS कर रहा है, ये तो ऐसा है कि मतलब ऑलरेडी जॉब कर रहा है, इसको तो कोई पैसे की नीड नहीं है। कुछ भी जजमेंट आपने नहीं करना, सिर्फ इतना ही जजमेंट करना है कि वो 18+ होना चाहिए और 30 से अंदर होना चाहिए, और उसके पास दिन का 2 से 3 घंटा का फ्री टाइम रहना चाहिए। फिर आपने उसको इन्वाइट करना है। फिर आपको उसको मतलब मल्टीपल चीज़ें आप उसको दिखा सकते हो, चाहे अगर आप चाहो तो उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखा सकते हो, या फिर अगर उसकी एज ज़्यादा है, आपको नहीं लगता कि उसको बिजनेस की नीड है, तो उसको आप प्रोडक्ट भी सजेस्ट कर सकते हो, प्रोडक्ट भी रेफर कर सकते हो। तो ऐसे करके आपने किसी भी बंदे को मतलब इन शॉर्ट छोड़ना नहीं है। जो कोई भी पर्सन को आप बाय फेस जानते हो, वो उस बंदे को अगर मैं आपका फोटो दिखाऊं तो वो आपको पहचान लेगा कि आप ये है। तो उन सभी लोगों का नाम आपकी लिस्ट के अंदर होना चाहिए। हमेशा याद रखो कि जितना बड़ा लिस्ट होगा उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा, क्योंकि हमारे बिजनेस के अंदर जो रॉ मटेरियल होता है, जो कच्चा माल होता है, वो होता है हमारा लिस्ट। अगर एक फैक्ट्री है, जींस की फैक्ट्री, जहाँ के जिसके अंदर बहुत ही अच्छे मशीनरी है, बहुत ही अच्छे उसके अंदर वर्कर है, लेकिन उस फैक्ट्री के अंदर कच्चा माल यानी कि कापड़ ही नहीं आ रहा, क्लोथ्स ही नहीं आ रहे, तो एंड प्रोडक्ट तो हाथ में आने वाला ही नहीं है, जींस बन के हाथ में आने वाला ही नहीं है। सिमिलरली हमारे बिजनेस के अंदर हमारी सिस्टम बहुत अच्छी है, प्लेटफॉर्म बहुत अच्छी है, कंपनी बहुत अच्छी है, सीनियर भी बहुत अच्छे है, लेकिन अगर आप अपना लिस्ट नहीं बनाओगे तो आप बिजनेस किस चीज़ के अंदर करोगे? तो जितना बड़ा लिस्ट बन सके उतना बड़ा लिस्ट आपने बनाना है, जितना बड़ा लिस्ट उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। तो ये कुछ चीज़ें थी ध्यान में रखने के लिए। इन चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद आप एक अच्छी खासी अपनी लिस्ट बना दोगे। 150 200 300 बंदे की आराम से लिस्ट बनाओ। एक आपको मैं प्रो टिप दे देता हूँ, लिस्ट बनाने के बाद डेली का खुद को टारगेट दो।
टारगेट ये दो, जैसे कि मैं जब इनिशियल टाइम के अंदर था, मैंने मई 2000 मतलब कि 23 मई को मैंने अपने काम की स्टार्टिंग कर दी थी। 23 मई के बाद 30 मई तक, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों के अंदर मैंने 16,395 की इनकम की थी फॉरएवर से। उसके नेक्स्ट मंथ के अंदर 24,322 की मैंने इनकम को जनरेट किया था। तो स्टार्टिंग के टाइम के अंदर ये अच्छी खासी इनकम करने का रीजन था कि मैं डेली अकाउंटेबिलिटी रह के काम करता था। मतलब कि मान लो कि मैंने 150 लोगों का लिस्ट बनाया है, तो मैं डेली उनमें से 10-12 लोगों को इन्वाइट करके मैं डेली अपने अपलाइन को ट्रैकिंग भेजता था कि सर आज मैंने लिस्ट में से 10 लोगों को इन्वाइट किया है। पास में टिक मार्क लगा के मैं फोटो भेज देता था। फिर मैं ट्रैकिंग भेजता था सर को कि सर इनमें से इस पर्सन ने ये रिप्लाई किया, इसने ये रिप्लाई किया, इसका मतलब इंटरेस्ट नहीं था, इसका इंटरेस्ट था, तो मैंने इसको ये वीडियो शेयर किया, इसकी फिर ये प्रोसेस चल रही है और इसने मुझे मना किया था। फिर मैं उनको रिकॉर्डिंग भी भेजता था कि मैंने 10 लोगों से बात की, सर आप एक बार रिकॉर्डिंग चेक करो, मुझे अपडेट करो। तो जिससे कि क्या होता था कि मैं जितने भी ज्यादा लोगों को बिजनेस दिखाता जाता था, उतना ही मैं बिजनेस बताने के बाद बारे में, डाउट क्लियर करने के बारे में मैं ज्यादा से ज्यादा प्रो होता गया था, जिससे की वजह से मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट आने स्टार्ट हो गए थे। शुरुआत में बहुत सारे पर्सन मेरे भी खराब हुए थे मेरी मिस्टेक की वजह से, लेकिन अगर वहां पे मैं अपने सीनियर को सारा कुछ ट्रैकिंग भेज रहा था, दैट इज वाई कि मेरे सीनियर मुझे करेक्ट कर पाए थे। तो आप भी सेम करो, डेली कितना काम करना है खुद को मतलब टारगेट दो कि आज के दिन के अंदर इतने इनविटेशन मुझे करने हैं। जो लिस्ट मैंने बना रखा है मैं जो एक ही मंथ के अंदर उसको कंप्लीट कर देना है। डेली अपने अपलाइन को ट्रैकिंग भेजने के साथ साथ उनसे अपडेट लेते रहो कि सर और क्या मैं इंप्रूवमेंट कर सकूं। और लिस्ट बनाने के बाद पहला जो हमारा स्टेप होगा वो होगा इनविटेशन। नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन इनविटेशन। हम सीखने वाले हैं कि इनविटेशन कैसे दे सकते हैं हमारे नॉन के अंदर, फिर डायरेक्ट इनविटेशन होता है, इनडायरेक्ट इनविटेशन होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। तो अभी हमारा वीडियो खत्म हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो कि वीडियो के अंदर सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा और आपने कितने लोगों का लिस्ट बनाया वो कमेंट करो। और अभी अपना लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो, जिससे कि आने वाले टाइम के अंदर जिन किसी भी स्किल के ऊपर मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ वो वीडियो, उस वीडियो की नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपको मिल सके और अपने नेटवर्क मार्केटिंग के जर्नी के अंदर आप एक सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर साबित हो सको। तो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच टिल द डेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।